हाय हेलो नमस्कार। डेवरेट टेक में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम पढ़े थे परसेंटेज परसेंटेज टॉपिक में हमारा कुछ टॉपिक रिमेनिंग रह गया था। ये कंजक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंजक्शन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो कंजक्शन बेस्ड सॉल्व करने से पहले हम कुछ पता होना चाहिए। आप अगर मेरे पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो आप जाइए मेरे पहले वाली वीडियो देखिए और परसेंट का क्वेश्चन जो है ऊपर जो मैंने करवाया था और किस टाइप का और परसेंटेज में क्वेश्चन आता है तो उसे देखिए और सॉल्व करिए। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए समझिए। क्वेश्चन कह रहा है प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 25%। एक शुगर है उसका 25% इंक्रीज हो रहा है प्राइस उसका। ठीक है। बाई हाउ मच इन द परसेंट। ठीक है। और हाउ शुड द वाइफ शुड बी द रिड्यूस द कंजप्शंस सो दैट हर द एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर रिमेनिंग द सेम। मैंने जो खर्च है उसका सेम है। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। देखो सॉल्व करने का अगर कंजक्शन बेस्ड इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप ऐसी ट्रिक लगाइएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा इनिशियल। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये इसे लिख सकते हैं स्टार्ट और फाइनल। ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में जो उसका खर्चा होगा और जो उसका प्राइस होगा तो सेम होगा स्टार्टिंग में। तो मान लेते हैं मैं 100% आपका केजी है। ठीक है। जो भी आपका है तो ये हमारा प्राइस है। प्राइस हमारा क्या हो गया 100 प्रति केजी है। और वो फाइनल क्या हो जाएगा हमारा फाइनल जैसे ही क्या हो रहा है 25% इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा 125 प्रति केजी। आपका फाइनल हो गया। अब ये बताइए जो यूज है तो यूज तो जब हम सेम ही है तो यहाँ पर जो बोला ये वाला लाइन शुगर रिमेनिंग द सेम जो खर्च हो रहा है सेम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है ये हमारा क्या हो जाएगा 100 प्रति केजी यूज हो जाएगा। और जो फाइनल की यूज कितना होगा वो मुझे निकालना है तो इसको मैं एक्स लिख देता हूँ। ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे आपका ये हो जाएगा 100 × 100 ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 125 है। ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए वो 125 है तो ये कितने जाएगा 4 टाइम जाएगा और ये हमारा चल जाए 5 टाइम्स। तो इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 100 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 400/5 और बाई एक्स है तो इसको कितने में डिवाइड कटेगा तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 8 जा 40 तो हमारा हो जाएगा 80। तो 80 आया। एक्स का वैल्यू हमारा क्या है 80। हमें एक्स की वैल्यू तो चाहिए नहीं। हमें क्या है हमारा ये बताइए कितने परसेंट का हमारा ये पूछा क्या है आपका हाउ मच इन द परसेंट। तो हम कैसे पूछ करेंगे जैसे शुगर का रिमेनिंग सेम है तो कैसे करेंगे देखिए। तो एक्स 80% है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं हमारा वैल्यू क्या है 100 है उसमें से 80 लिखा चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20%। तो मेरा कितना हो जाएगा 20% क्या हो जाएगा जो खर्च हो रही थी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीज करने के बाद मेरा जो रिमेनिंग कंजक्शन रहेगा जो रिड्यूस हर कंजक्शन करेगी 20%। ठीक है। तो 20% कैसे होगा अगर इसका नहीं पता तो ऐसे भी कर सकते हैं फाइनल और इनिशियल। अब हमारे क्वेश्चन पढ़े थे नेट चेंज नेट। अगर ये आप लोग ये फॉर्मूला नहीं पता है तो हमारे पहले वाले वीडियो देखिए। तो हमारा उसका होता है फाइनल माइनस आपका इनिशियल। तो ठीक है उसके बाद इनिशियल से हमारा और ये हमारा होता है परसेंट। तो फाइनल हमारा क्या है फाइनल हमारा 80 है और इनिशियल हमारा क्या 100 था और डिवाइड बाई हमारा 100 हुआ और ये परसेंट है तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -20। तो मैं 20% आपका क्या हुआ कंजक्शन हुआ देखिए यही हुआ ना ये आपका कंजक्शन। तो रिड्यूस कितना हुआ 20%। तो इस समय क्या हो जाएगा 20 और ये कट जाएगा तो 20% आंसर कितना हो जाएगा 20%। ठीक है। तो इसे ऐसे भी कर सॉल्व कर सकते हैं और अब इसको हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे ये था हमारा लॉन्ग मेथड है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले फाउंडेशन के लिए आप ऐसे करिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है ये देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है जैसे अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक चॉकलेट है चॉकलेट का दाम 5 रुपया है और वो बाद में क्या हो जा रहा है 7 रुपीज हो रही है तो इसका कंजप्शन कितना इंक्रीज हुआ है और कितना पहले खर्चा क्या था और जब इंक्रीज होने के बाद भी खर्च कितना है वो सब निकालना हो उसको मुझे शॉर्ट ट्रिक में अगर निकालना होता है देखिए ये वाला जो शॉर्ट ट्रिक है ना ये याद रखिएगा। ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ
कब लगेगा, ये जब जो हमारा जो खर्च है ना, ये जो खर्च हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब पहले और बाद में जो खर्च है वो सेम होना चाहिए। मतलब क्या है, अगर मेरा महंगाई बढ़ गया है तो उससे पहले जो खर्च करा करता था और खर्च जब हमारा इंक्रीज हो गया है, जब महंगाई हो गई है, तभी भी सेम खर्च होना चाहिए। तब इसको मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ, इस क्वेश्चन पे लगा के दिखाता हूँ आपको। देखिए एक कंजक्शन के क्या होता है, 100 एक्स डिवाइड बाई 100 + एक्स, और परसेंट आपका, ये बताइए जब कंजक्शन क्या होना चाहिए, तब डिक्रीज होगा ये। तब देखिए इसे सोल्व कैसे करते हैं। आपका एक्स कितने परसेंट के इंक्रीज हो रहा है, देखिए 25% के इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स वैल्यू हमारा हो गया 25% के इंक्रीज हो रहा है। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, 100 × 25 डिवाइड बाई, अब देखिए 100 है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा, ये हमारा 100 प्लस 25 है, और इसके परसेंट निकालना है तो परसेंट लिख देंगे। तो इसे सोल्व कर लीजिए। 125, और ये हमारा हो जाएगा ये 2500, और ये हमारा हो जाएगा 125। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20। इसे इसे डिवाइड कर लीजिए, सोल्व कर लीजिएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपका। अगर शॉर्ट ट्रिक पता है तो ठीक है, अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो आपको मैं सिंपल मेथड बताया तो कैसे करना है, और क्वेश्चन है प्रैक्टिस करवाता हूँ जिससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर कंजक्शन क्या होती है, मान लीजिए आपका जो प्राइस है वो डिक्रीज हो, मतलब आपको पहले क्या था, 5 रुपया था, अब कम हो गया है, उस प्राइस का 3 रुपया हो गया। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, जब प्राइस कम होता है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका शॉर्ट ट्रिक हमारा कंजक्शन। कंजक्शन कितना हो जाएगा, 100x, कंजक्शन कितना होगा, तो 100x बाई 100 - x, और ये हमारा हो जाएगा परसेंट में इंक्रीज होगा। जैसे ये बता, सिंपल बात है, अगर आपके प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो लोग कम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही प्राइस सस्ता होता है सामान यूज ज्यादा करने लगते हैं। तो सिंपल ये चीज का समझिए। ये शॉर्टकट क्यों लगते हैं, शॉर्टकट कैन ओनली बी यूज द, जो एक्सपेंडिचर इज द कांस्टेंट, जो खर्च है ना वो सेम होना चाहिए, रिमेनिंग सेम होना चाहिए, तभी ये शॉर्टकट लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम कैसे सोल्व करते हैं, देखिए कह रहा है प्राइस ऑफ द शुगर डिक्रीज। अब देखिए उधर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 25% डिक्रीज, हाउ मच इन द परसेंट, हाउस वाइफ शुड इंक्रीज बाय द कंजप्शन। कंजक्शन के बारे में पूछ रहा है, और इसका सेम शुगर क्या है, जो खर्च है वो सेम है। तो सेम उसी मेथड से करिए जो मैंने बताया था। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करिए, और उसके बाद फाइनल करिए, ठीक है। स्टार्ट हमारा क्या था, स्टार्टिंग में हमारा 100 रुपये kg आएगा, ठीक है। और मुझे ये बताइए जो खर्च है, ये देखिए 100, फिर फाइनल कितना हो जाएगा, 25 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 75% डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो रहा है, करेंगे तो 100 × C = 70, और ये x हो जाएगा 75 × x, ठीक है। इतना होगा, समझ में आया आप लोगों को। इसको मैं और छोटा में करने के लिए सोचता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x वैल्यू 100 × C डिवाइड बाई 75। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 100 × C/75। तो अब भी बताइए, जब मेरा x की वैल्यू आ गया, तो सबसे पहले एक लास्ट में फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर इंक्रीज क्या है, अगर इंक्रीज का फॉर्मूला लगाते हैं तो न्यू कंजक्शन और ओल्ड कंजक्शन। जो न्यू कंजक्शन क्या है हमारा, न्यू कंजक्शन क्या है हमारा, ये देखिए न्यू कंजक्शन मेरा ये आया है, और ओल्ड कंजक्शन कितना है, जो सी है, जो हमें पता नहीं कितना कंजक्शन है मान लीजिए। तो इसे हमें सॉल्व करते हैं। देखिए इसे में कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका चेंज कितना होता है, इंक्रीज कितना, इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज हम क्या लिख सकते हैं, जो न्यू है और जो ओल्ड है। तो न्यू हमारा कितना आया है, 100 × C हमारा क्या है, कंजक्शन है, सी के मतलब कंजक्शन लिखा हूँ, और 75 है, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा जो न्यू है। तो इसको और सोल्व करिए। देखिए ये हमारा हो जाएगा 25, तो 24 टाइम जाएगा, और ये 3 टाइम हो जाएगा, 25 जा 24 जा 100, और 25 जा 75। तो इसको मैं 3/3 लिख सकता हूँ, बोले हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो C हो जाएगा। बस कैलकुलेशन के लिए मैं कर रहा हूँ। तो 4/3, और ये हो जाएगा हमारा C, और ये हो जाएगा हमारा 3/3 C।
इसे हम लिख सकते हैं 1/3c। तो ये हो जाएगा 1/3c। हमारा इंक्रीज कितना आया, हमारा जो भी आपका इंक्रीजिंग कितना आया 1/3% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिए, एक होता है परसेंटेज इंक्रीज, जब मेरा इंक्रीज कितना हुआ 1/3c होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज बाई ओरिजिनल। इंक्रीज कितना हुआ है 1/3, ओरिजिनल क्या है c है, तो सिंपल देखिए 1/3 और मल्टीप्लाई क्या है 100 है, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा इंक्रीज कितना आया 1/3 आया, ठीक है। इंक्रीज कितना है हमारा 1/3c है, तो इसका फॉर्मूला क्या होती है, इंक्रीज न्यू न्यू इंक्रीज है 1/3 और c, और उसके बाद ओल्ड इंक्रीज कितना हुआ हमारा 100। ओल्ड कितना होता है जो भी हमारा कंजक्शन है, तो ये लिखेंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो ये हमारा c से c कर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100/3, तो इसको हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 33.3% हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 33.33% होगा। इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, ये 990 दीजिए हमारा आंसर आएगा इसका। कैसे हुआ समझ में आया? इसको और अगर नहीं हुआ तो मैं और बताता हूँ। सिंपल क्या है देखिए, सिंपल बताइए। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग ले लिया और फाइनल ले लिया, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में के लिए 100 रुपये kg है, ठीक है, 100 रुपये kg है, और 75 पे कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 25% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कंजक्शन यूज कितना हो रहा है, ये हमारा कितना होता है, ये प्राइस होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, प्राइस हो गया, ये हमारा यूज हो गया। मान लीजिए यूज में नहीं पता, कंजक्शन पार्ट है, सी लिख दिया मैंने, तो ये हो गया सी। इसे में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई सी, और ये 75 मल्टीप्लाई एक्स। तो एक्स का वैल्यू निकालूंगा तो मेरा ये वैल्यू आ गया। तो अब जैसे मेरा जो इंक्रीज हुआ है, कंजक्शन क्या हुआ, इतना हुआ है, तो इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज और जो पुराने वाला कंजक्शन है उसे हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, और ये दोनों का माइनस करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा 1/3। तो मेरा इंक्रीज का वैल्यू कितना है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कंजक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है 1/3/c। तो अब न्यू वाला जो है परसेंटेज जब चेंज होता है, तो इंक्रीज बाय ओल्ड वाला और मल्टीप्लाई 100 निकालेंगे तो हमारा टोटल परसेंट का इंक्रीज पे पता चल जाएगा। तो हम यहीं पर यहाँ पर किए हैं, जैसे ये रहा 1/3/c, जैसे हमारा ये रहा, तो 1/3/c है, मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 100/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 33.33। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे इंक्रीज है, इंक्रीज के क्या होगा, न्यू कंजक्शन माइनस ओल्ड कंजक्शन, और परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज बाई ओरिजिनल। इंक्रीज हमारा क्या हुआ था 1/3 और सी हुआ था, और ओरिजिनल हमारा क्या था, सी था कंजक्शन। तो हमारा मल्टीप्लाई 100 से निकालेंगे तो हमारा परसेंट निकल जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 33.33। अब इसको शॉर्टकट में, अगर आप लोग इतना मेहनत नहीं करना चाहिए तो शॉर्टकट में सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कंजक्शन हमारा जो खर्च है वो सेम है। तो कैसे शॉर्टकट में करेंगे, देखिए हम शॉर्टकट में कैसे करते हैं। अब मुझे शॉर्टकट में करना है, तो क्या हो रहा है, देखिए डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा एक्स की वैल्यू क्या है 25 है, तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या लिखूंगा 100 मल्टीप्लाई एक्स वैल्यू क्या है 25, और ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 75, और ये हमारा हो जाएगा परसेंट के लिए, तो परसेंट निकाल देंगे। ये जो हम पढ़े थे इंक्रीज और डिक्रीज का जो फॉर्म शॉर्टकट, ये वाला जो है, तो कंजक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो प्राइस है, कंजक्शन नहीं, जो प्राइस है, प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब प्राइस दिए तो कंजक्शन कितना हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। जो प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो मेरा कंजक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे प्राइस हमारा इंक्रीज होगा वो कंजक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, तो इसी पर बेस पर सोल्व करिए इसको। ये हो जाएगा 2500, और ये हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये 25 है, एक्स वैल्यू 25 है, 25 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 75, और 75 को मैंने जब भी मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, ये 25 है, तो 25 और 70, तो ये हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 30.30% आएगा। इसे सोल्व कर लीजिए, वही आंसर आता है। जैसे सोल्व कर दिखा देता हूँ, 205.00 आपका 30 समथिंग आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट में करना है, शॉर्टकट में करिए। अगर आपको नहीं उस टाइम जब पेपर टाइम नहीं आ रहा है याद शॉर्टर, तो आपको एक सिंपल मेथड करिए। तो स्टार्टिंग क्या था और आपका फाइनल क्या था, उसके दोनों का कैलकुलेशन निकाल दीजिए, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए 10 क्वेश्चन में अब जो हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं, मैंने बोला था ना कहाँ पर शॉर्टकट लगाना है, कहाँ पर शॉर्टकट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, जो हमारा जो खर्च है ना, ये देखिए 10% इंक्रीज है,
तो अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 20%, ठीक है 20% इंक्रीज हो रहा है, हाउ मच द परसेंट इन द हाउस वाइफ इन द सूट विद द रिड्यूस कंजक्शन के बारे में पूछ रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर ओनली द इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। तो हम सिंपल मैटर सॉल्व करते हैं, हमको पता है सिंपल मैटर कैसे होता है। तो देखिए सिंपल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्टिंग का स्टार्ट और ये हमारा फाइनल। स्टार्टिंग में मेरा इनिशियल वैल्यू कर सकते हैं, इनिशियल और फाइनल। तो स्टार्टिंग मेरे में क्या है मेरा, तो कितने यूज कर रहा था 100 kg, सिंपल 100 kg लिखा। और फाइनल की कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है 120 प्रति kg इंक्रीज हुआ। अब देखिए ये हमारा प्राइस हुआ, यूज कितना हुआ, अब देखिए यूज कितना हुआ उतना ही हुआ 100, क्योंकि सेम है। तो इसे जो खर्च है उतना ही इसे किया, तो ये प्रति केजी हो गया। और ये हमारा कितना, जैसे इंक्रीज हुआ 20%, तो इसका खर्च कितना बढ़ा मुझे नहीं पता, एक्स ले लिया। इसे सोल्व करते हैं, आपका 100 मल्टीप्लाई 100 और इक्वल टू हो जाएगा ये 120x। अब देखिए जो आपका वैल्यू आया है ना टोटल फाइनल का, तो उसका कितने परसेंट जो खर्च कितना हो रहा है 10% इंक्रीज है, तो इसमें हम 10% निकाल देंगे, सिंपल 10% ऑफ इसका वैल्यू हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, ऐसे लिख सकते हैं। अब 120x इसे और मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे 10/100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, एक 100 से एक 100 कट गया था, हमारा क्या हो जाएगा 120x। तो ये हो जाएगा 100, एक और जीरो आ जाएगा, को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1000 बाई 1/20, जीरो से ये कटा तो ये कितना, और 25 जा 100, 25 4 जा आपका 100, तो 25, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25/3। तो इसको और मैं ऐसे, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर क्यों लाया हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हमारा आंसर तो ये आ गया, बाकी आंसर को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाता है एग्जाम में, इसीलिए लोग के क्या होते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं फंस जाते हैं। तो फंसना क्या है, अब देखिए 25/3 है, इसमें 25 आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको और क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 सही 1/3 लिख सकता हूँ। कैसे, 8 3 जा 24 और 1 आपका ऐड हो जाएगा, तो 25/3 लिख सकता हूँ। यही हमारा लिखा हुआ है और कुछ नहीं। अगर इस टाइप को सोल्व करना है, इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि हमारा जो खर्च है वो खर्च क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हमेशा इंक्रीज हो रहा है। तो अगर खर्च जो है, एक्सपेंडिचर जो है, ये वाले जो है शुगर ओनली इंक्रीज बाई 10%, अगर सेम होता है तो शॉर्ट ट्रिक लगाइए और सोल्व करिए 1 मिनट में क्वेश्चंस। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हाँ 11 नंबर भी क्वेश्चन तो इजी है, पर देखिए ध्यान से, सेम चीज सेम है, वो कंजक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूँगा स्टार्ट और उसके बाद फाइनल, छोटा लेगा क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ जा रहा है, तो ले लेता हूँ स्टार्ट, स्टार्टिंग का इनिशियल वैल्यू और फाइनल। स्टार्ट में मेरा क्या है, जो प्राइस है 100x ले लेता हूँ, और फाइनल में क्या हुआ है 20% क्या हुआ है, रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब 20% क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, रिडक्स हो रहा है, तो 75 हमारा 75% प्रति केजी। और तो यूज कितना है मेरा, अब इस यहाँ पर देखिए, ये देखिए 25 इन द प्राइस इन द वीट एनेबल्स द मोहन टू बाय 2 kg। जैसे ही 25% क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उसने क्या किया, जैसे प्राइस कम हुआ उसने 2 kg खरीद लिया, कितने के 240 रुपए के, सिंपल। अब कोई भी अगर सस्ता होता है 20 रुपए के 2 kg कर लिया, ये कह रहा है द प्राइस वीट पर द केजी, मैंने 1 kg के प्राइस का दाम बताना है हमारा। तो ये कैसे लिखा रहता है, यूज क्या है देखिए समझिए, अगर टोटल कितना है 100x और 240 रुपये में हाँ खरीदा है, ठीक है 240 हमारा हो गया। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसका क्या हो जाएगा, टोटल कितना आ रहा है, तो 240 और 75x, ठीक है। अब ये कह रहा है जैसे ही ये इंक्रीज होता है, मैंने डिक्रीज होता है, सॉरी 75% रुपया डिक्रीज होता है, 25% डिक्रीज होता है, तो वो क्या करता है 2 kg खरीद लेता है। तो ये जो है ना, ये जो वैल्यू है वो ज्यादा है किसका, तो ये 2 kg एक्स्ट्रा है, मतलब ये जो वैल्यू है देखिए, मतलब यहाँ से मैं दिखाना सोचता हूँ, जुदी समझिए इस बात को, ये जो ये वाला वैल्यू है, अब बताइए ये वाला जो स्टार्टिंग वैल्यू है, तो उसने जैसे ही कम हुआ 2 kg खरीद लिया, तब जाके ये इक्वल
होगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा इतना है, मतलब लास्ट में जब डिक्रीज होगा तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। जैसे ही कम हुआ 75 रुपया, मैंने 75 रुपया केजी मान लीजिए, अगर हुआ तो उसने खरीद लिया। अब 2% 75 हुआ, पहले क्या था इतना, तो 2 केजी एक्स्ट्रा है ये, अब 2 केजी एक्स्ट्रा है तो इसमें ऐड करूंगा ना, तभी 2 केजी एक्स्ट्रा है। अब आपको फिर दोबारा समझाता हूँ कैसे होगा ये, क्योंकि कंफ्यूजन की थोड़ा पॉइंट है। अब समझिए बात को, अगर ये चीज को सस्ता हुआ, जो स्टार्टिंग में मेरे 100 पे x/24 है, जिन्होंने क्या करता, ठीक है। अब हम समझते हैं, और जो ये जैसे ही कम हुआ, रेट कम हुआ, उसने खरीदा। अब जैसे करते ये ज्यादा है ना, 2 केजी एक्स्ट्रा है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे 2 केजी, तभी नहीं एक एक्स्ट्रा होगा, तभी इक्वल कर दिया मैंने। ठीक है, इसे हम सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इक्वल टू 240/25, अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, हम कर सकते हैं। तो इसको और मैं सॉल्व करता हूँ तो कैसे हो जाएगा, 2 इक्वल टू 240/25x, और ये हो जाएगा हमारा 1/3 है, तो ये हो जाएगा 12 और 4 3, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है, तो इसे और मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, 1/12 है तो इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 240 मल्टीप्लाई 1 और 25 x मल्टीप्लाई 12, और 12 से इसे डिवाइड करते हैं, 12 टू जा 24, तो ये हो जाएगा 20, तो इसका हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1, वही होता है सेम, और ये हो जाएगा 25x। ठीक है, तो इधर मैं इसे और इधर करता हूँ, देखिए इधर ये हो जाता है 20 मल्टीप्लाई 1/25 x इक्वल टू 2, हो जाएगा हमारा 2, हो जाएगा 20/25x, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो इसको मैं 25x इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, सिंपल देखिए, मैं मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ वैल्यू चाहिए। मुझे कह रहा है प्राइस का केजी, वीट का कितना केजी है, तो कह रहा है 75 रुपया अगर हो जा रहा है, माने 25% डिक्रीज हो जा रहा है, तो 75 में कितना केजी होगा, पर केजी कितना होगा। तो 75 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 75x होगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा 3 से, इक्वल टू हो जाएगा 30। हमारे 75x इक्वल टू बराबर क्या आ जाएगा 30, तो मेरे वेट का पर केजी कितना दाम हो जाएगा 30। ऐसा समझ में सिंपल है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छी तरह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन पहले पढ़ते हैं। इन लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन द हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर द इंग्लिश, एंड 30% ऑफ रिमेनिंग आर द फ्रेंच, एंड द रेस्ट 6300 बुक्स आर द रिलीजियंस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कितना बुक्स है ये फाइंड करना है। चलिए ठीक है, सोल्व करते हैं। तो टोटल लाइब्रेरी में बुक कितना है, हम मान लेते हैं एक्स। टोटल लाइब्रेरी में हमारा बुक कितना है हमारा, इसको मान लेते हैं एक्स, 100x ले लेते हैं, 100x। अब ये कह रहा है लाइब्रेरी में हिंदी की जो बुक है वो 20% है। कितने, हिंदी का जो बुक है कितनी है, 20% है। तो अब कितना बचा रिमेनिंग, इसे और छोटा, अब इसमें 80% बचा हमारा, 80 है ना, क्योंकि 20% हमारा ये है बुक हो गया। अब दूसरा क्या है, अब आगे देखिए क्या रहा है, 50% जो है रिमेनिंग है इंग्लिश। तो किसका 50%, इसका। 80 का तो कितना हो जाएगा हमारा, 40%। तो इंग्लिश कितना है हमारा, इंग्लिश हमारा 40, और ये हो गया हमारा 40, रिमेनिंग कितना हो गया 40। अब फिर देखिए अब क्या कह रहे हैं, 30% ऑफ द रिमेनिंग इन द फ्रेंच। तो 30% किसका, इसका 40% का 30%। तो जो फ्रेंच है, तो फ्रेंच देखिए कितना है रिमेनिंग आपका, फ्रेंच कितना है हमारा, फ्रेंच कितना है आपका, 30% है। तो 30%
ऑफ इसका 40 होगा, सिंपल जो होगा 12 होता है, 30/100 मल्टीप्लाई 40, ये दोनों से 0 कट गया, ये हो जाएगा 12%। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बुक्स आर द रिलीजन 30% हो गए, तो रेस 6,300 है, तो फाइंड द टोटल बुक्स प्रिंट करना है। तो टोटल बुक कितना हमारे यहाँ पर आ जाएगा, 40 20 60 60 और ये 12 72 हमारा टू हो जाएगा, 72%। टोटल बुक्स हमारा कितना है, 100x है, तो देखिए कितना होगा टोटल हमारा कितना है, तो 100x माइनस 72, ये हमारा टोटल आ जाएगा 20% है, तो टोटल कितना 100 है, तो इसका कितना हो जाएगा 28, 20x आ गया हमारा, ये x लेंगे तो हमारा 20x आ गया। अब 20x बराबर कितना हमारा वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितना हमारा 20x बराबर टोटल हमारा कितना कह रहा है, ये सब सारा बुक मिलाकर हमारा कितना आ रहा है 6,300, तो ये हमारा 6,300। तो इसे में सॉल्व करते हैं, तो x बराबर आपका हो जाएगा 63300/28, तो 63/28 तो कितना हो जाएगा, तो हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 225, समझिए 225 आ गया। तो अब ये बताइए हमारा टोटल बुक्स कितना 100x है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 100 और x का वैल्यू हमारा क्या है 225, तो ये हो जाएगा 2250, मतलब 22, इसका 22,500, ये हमारा आंसर है। सिंपल कैसे किया, ये कुछ नहीं, बस आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन आता है क्या, ये एक बार मैं शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ कैसे किया मैंने। देखिए टोटल लाइब्रेरी के 100x है, उसमें से 80% हमारा क्या हुआ, हिंदी क्या 20% है, तो 80% बचा। इंग्लिश कितना है 40% है, 40% इंग्लिश मेरा बचा है, तो 80 में से 40 जाएगा, 40% होगा। फ्रेंच क्या है 30% है, तो 30% किसके 40% में बचा है रिमेनिंग, तो 12 हो जाएगा। टोटल को मैंने ऐड कर दिया 72 हो गया। तो टोटल बुक्स हमारा क्या 100 था, तो 72 बुक्स उसमें से क्या हुआ बचा हुआ है, तो 100 में 22 जाएगा, तो 20x वर्ग टोटल कितना आ रहा है 6,300, तो x इक्वल टू हमारा निकाल दिया 225, और तो टोटल बुक्स कितना था 100x था, तो मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दिया x का वैल्यू लिखे, और ये हमारा आंसर आ गया सिंपल। तो इस यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए और देखने के बाद क्या करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं और उसके बाद अगर नहीं आंसर आता है तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, उसके बाद शेयर करिए। देखिए आने वाले जितने भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आपको जो भी एग्जाम परीक्षा देने वाले हैं या पहले दिए होंगे, तो आप समझ सकते हैं एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट करता है। तो इसीलिए मैं पूरा एप्टीट्यूड का खत्म करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका घबराने कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर वाज द इंक्रीज बाय 10%। रेडियस कितने 10% के इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है 10% की इंक्रीज हो रहा है। पिन फाइंड द इंक्रीज इन द इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है जो इंक्रीज हो रहा है। तो आपके ये वाला कौन सा जो क्वेश्चन है ये कौन सा फार्मूला पर बेस पर है, आप सोचिए ये क्या इंक्रीज बेस पर क्वेश्चन है, क्या हो रहा है परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने बताया था अगर सैलरी है, सैलरी 10% इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर 10% या 20% इंक्रीज हो रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन है। कैसे सर कैसे, तो मैं बताता हूँ। देखिए स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है, देखिए इसे सोल्व करते हैं, देखिए आराम से सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले आपके स्क्वायर के क्या होता है, आपका एबी थ्योरम याद होना चाहिए, क्योंकि ये एबी थ्योरम यहाँ लगेगा। एबी थ्योरम में पहले वाले वीडियो में बताया है, तो आप एबी थ्योरम नहीं देखे हैं तो आपको मैं एक बार रिवीजन करवा दूं। एबी थ्योरम क्या होता है, जैसे इंक्रीज हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमारा 10% इंक्रीज हो रहा है सैलरी का, 20% इंक्रीज हो रहा है, तो उसको नेट चेंजेस कैसे निकालेंगे, तो एबी थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे एबी थ्योरम क्या होता है, देखिए यहाँ पर बता देता हूँ। एबी थ्योरम किससे, आपका जो भी इंक्रीज हो रहा है, ए सैलरी इंक्रीज हो रहा है, फिर समय कुछ टाइम के बाद बी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, और ये अगर दोनों इंक्रीज होता है तो प्लस होता है हमारा, और ए मल्टीप्लाई बी बाई 100 होता है, ये हमारा परसेंट में होता है। तो ये हमारा एबी थ्योरम है। तो एबी थ्योरम आपका रिवीजन हो गया। तो हम चलिए इसे कहते होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो जो हमारा रेडियस है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कितने टाइम रेडियस क्या है हमारा, कितने इंक्रीज हो रहा है 10% इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल लिख दिए आर क्यू बराबर ऐसे हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो एबी थ्योरम का एक रूल होता है, ये 2 पर लगता है, तो कोई बात नहीं, पहले 2 पर लगाइए फिर उसके बाद
जो आंसर आएगा फिर तीसरा पर लगाइए। तो कैसे लगाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी थ्योरम लगाते हैं इस पर। देखिए सबसे पहले मैं 2 9 लेता हूँ, 10 10, तो क्या होता है 10 प्लस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 होता है बाई 100 होता है। ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 20 प्लस 1, तो 21 हो जाएगा। तो ये वाला दूसरा होगा, वही तीसरा ये ले लीजिए। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा 21 प्लस 10 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 10 बाई 100, ये परसेंटेज में होता है हमारा। तो ये हो जाएगा 31, ये हमारा प्लस है तो हमारा प्लस ये हो जाएगा, 0 से ये कट जाएगा और ये 2.1 हो जाएगा। तो इसे मैं 10 से करता हूँ, डिवाइड करिए तो ये 10 2 जा 1 हो जाएगा, फिर 0 1, ये हो जाएगा 2.1, तो कितना हो जाएगा 31 और 33.1%, 33.1% इसका तो आंसर देखिए है 31% ये आंसर है। तो कैसे किया मैंने, देखिए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं 4/3 पाई आर क्यू है, आर क्या है रेडियस है, रेडियस कितना इंक्रीज हो रहा है, स्क्वायर का जो इंक्रीज हो रहा है 10% इंक्रीज हो रहा है। तो आर क्यू बराबर देखिए 10 10 लिख सकता हूँ। तो जब 10 हमारा ये हो गया तो 2 ए बी थ्योरम के ही डिफॉल्ट है, तो 2 पर लगता है ए और बी। तो हमारा क्या है 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, तो 10 10 को मैं ए बी थ्योरम लगा दिया, जो आंसर आया उससे लेकर और जो तीसरा बच्चा हुआ था उसी में इंक्रीज लगा दिया। तो इस तरह से हमारे भी थ्योरम लग गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले मैं थोड़ा सा परसेंटेज का फॉर्मूला दिखा देता हूँ। आप लोग अगर नोट्स करना है तो नोट्स कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आप लोग जैसे परसेंटेज करेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है, जैसे मैं बताया वैसे कॉन्सेप्ट से करना है। बाकी अगर मान लीजिए एग्जाम में भूल जाते हैं तो अगर फॉर्मूला आपको याद होता है तो आप इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले परसेंटेज एरर, जो परसेंटेज एरर आएगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसमें पूछेगा तो एरर इतना आ रही है तो एरर निकालना होता है। तो क्या होगा एब्सोल्यूट एरर, फॉर्मूला क्या होता है एब्सोल्यूट एरर और उसके बाद 2 वैल्यू और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज एरर का आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है इंक्रीज, इंक्रीज अगर कोई भी है तो क्या करेंगे न्यू कंजम्पशन और ओल्ड कंजम्पशन को, मैंने पहले वाला फॉर्मूला में इसमें पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन करवाए हैं इस पर, तब जाके देख सकते हैं। तो इंक्रीज के क्या होता है न्यू कंजम्पशन और ओल्ड कंजम्पशन। फिर परसेंटेज इंक्रीज का क्या होता है इंक्रीज बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो गया। परसेंटेज के कुछ और फॉर्मूला देखिए, बेसिक डेफिनेशन यही होता है। अगर परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज निकालना होता है तो हमारा क्या होता है वैल्यू और टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 होता है। ये तो हमको सबको बेसिक पता है, बाकी हमें माइंड में फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। छोटी छोटी अगर हमें उस टाइम लॉजिक क्रिएट नहीं होता, अगर फॉर्मूला तो फॉर्मूले बेस पर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए दूसरा परसेंटेज इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो हम कैसे लिखते हैं परसेंटेज इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो क्या होगा इंक्रीज के लिए आपका इंक्रीज बाई ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, दूसरा हो जाएगा डिक्रीज, डिक्रीज बाई ओरिजिनल वैल्यू बाई 100। और सबसे भी परसेंटेज चेंज मैंने 10%, जैसे ए बी थ्योरम मैंने बताया था इसी को एक्स वाई जोड़ लिया, ठीक है ए बी थ्योरम ही ये है। तो देखिए मान लीजिए इफ ए एंड द क्वांटिटी इन द इंक्रीज बाई एक्स एंड देन डिक्रीज बाई वाई, तो इसको फॉर्मूला कैसे लगाते हैं नेट चेंज कितना होगा एक्स माइनस वाई माइनस, देखिए मैंने बोला ना एक्स माइनस वाई माइनस 1 एक्स वाई बाई 100। ये हमारा क्या होता है ए बी थ्योरम में बताया था। ए बी थ्योरम में 3 टाइप बताया था। जैसे मान लीजिए कोई परसेंटेज 10% इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, दोनों इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, और दोनों डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। तो ये मैंने बताया है, मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेगेटिव क्या होता है डिक्रीज होता है और पॉजिटिव आता है आपके आंसर में तो इंक्रीज होता है। पॉपुलेशन कंपाउंड ग्रोथ फॉर्मूला देख लीजिए, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द R% से ग्रोथ हो रहा है एनुअली, जैसे क्या लिखेंगे P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाई 100। R हमारा रेट है, N हमारा टाइम है, कितने ये टाइम्स में ग्रोथ हो रहा है। और अगर मुझे डिक्रीज बाई R% निकालना है तो P मल्टीप्लाई 1 माइनस R बाई 100 पावर के पास N, ठीक है। एवरेज एनुअल ग्रोथ मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R का होल एन इक्वल टू फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू ले लेंगे, और ये हमारा आर के वैल्यू निकालेंगे सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल बाई इनिशियल और इसका होल पाई 1 पाई एन माइनस 1। और परसेंटेज एरर का मैंने बताया ही था, एरर का 2 वैल्यू